हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। आज है 23 जून और आज हम बात करेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की। और साथ ही हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे, तो उसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके देना है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, जिनमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, अजय देवगन। अजय देवगन को आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ठीक। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, किस राज्य सरकार द्वारा कक्षा 5 तक की ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से आपका सही आंसर जो है वो है कर्नाटक। तो चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 23 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, विश्व ओलंपिक दिवस। विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में हम 23 जून को प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसकी जो इस बार की थीम थी वो मूव, लर्न एंड डिस्कवर। आपको बता दें कि ओलंपिक दिवस या ओलंपिक डे आप इसे कहते हैं, यह खेल, स्वास्थ्य और सबसे बेहतर होने का एक उत्सव है। यह दुनिया भर में सभी लोगों को सक्रिय होने के लिए आमंत्रित करता है, इनवाइट करता है। ठीक। 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? सोरबोन, पेरिस में की गई थी। ठीक। और पहली बार जो ओलंपिक दिवस मनाया गया वो 23 जून 1948 को मनाया गया था। और इस बार मतलब 2020 में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो, जापान में होना था। कब से? 24 जुलाई से 9 अगस्त। ठीक। 24 जुलाई से 9 अगस्त ये जो है कहाँ होना था? टोक्यो, जापान में होना था, जो कि कोविड-19 के कारण 1 साल के लिए टल गया है। और यह अब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में होगा। और यह हर 4 साल के अंतराल पर खेला जाता है। ठीक। यह कितने साल के अंतराल पर किया जाता है? 4 साल के अंतराल पर यह खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2020 को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, विक्रम पाहा। विक्रम पाहा को अगस्त 2020 को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि ये कंपनी एक जर्मन लग्जरी कार निर्माता कंपनी है। और विक्रम पाहा की बात की गई है तो विक्रम पाहा वर्तमान में BMW ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और इसके साथ ही इन्हें 1 अगस्त 2020 को BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2020 में ITEC देशों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जून 2020 में ITEC देशों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय कार्मिक, PG और पेंशन राज्य मंत्री हैं। और इन्होंने 18 जून 2020 को एक वेबिनार के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य ITEC देशों के लिए भारत के सुशासन प्रथाओं का प्रसार करना था। ठीक। वहीं पे आपको एक चीज़ और बता दें
कि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम 15 सितंबर 1964 को भारत सरकार के सहायता के द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में भारतीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिरामिड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फार्मा सॉल्यूशंस व्यवसाय ने निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता किया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है G&W प्रयोगशालाओं इंक द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इसको आप अगर इंग्लिश में कहेंगे तो G&W लेबोरेटरीज इंक इसका ऑप्शन होगा। आपको बता दें कि पिरामिड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के फार्मा सॉल्यूशंस कारोबार ने G&W लैब इंक के साथ समझौता किया है। ठीक, किसके साथ? G&W लेबोरेटरीज कह सकते हैं आप या लैब कह सकते हैं। ठीक, और यह USA के पेंसिल्वेनिया में स्थित है। G&W की ठोस मौखिक खुराक दवा उत्पाद निर्माण सुविधा का अधिग्रहण करेगा। ठीक, कितना? $17.5 मिलियन। ठीक, और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि पिरामल एंटरप्राइजेज उस इकाई में 100% हिस्सेदारी बंद करने का अधिग्रहण करेगा जो सुविधा का संचालन करती है और संबंधित अचल संपत्ति का मालिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी FAO। ठीक, कौन? FAO, इसका मतलब खाद्य और कृषि संगठन। कोविड-19 महामारी के कारण फरवरी 2020 से लगभग 45 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य सुरक्षा में धकेल दिया गया है। और डेटा खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रिपोर्ट का शीर्षक नीति संक्षिप्त द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 खाद्य सुरक्षा और पोषण पर था। किस पे था? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 खाद्य सुरक्षा और पोषण पर। ठीक, अब यहाँ पे हम FAO की बात करते थे तो FAO का पूरा नाम आपका, पहले इसका बता दें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका मुख्यालय रोम इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका पूरा नाम फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है। आपको बता दें कि भारत के पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के संचयी बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों के बीच अपनी जगह बनाई है। ठीक, कितने? 10 सबसे बड़े जगह, जैसे यहाँ के आप पे प्रश्न में ही पूछा गया है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार BSE का पूरा नाम हमने आपको भी बताया है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, BSE सूची में 10वें स्थान पर है जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। आपके प्रश्न में भी पूछा, ये बताया गया है 1.7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो अभी 10वें स्थान पर है वो बाजार में उसकी पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। और सूची में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात की गई है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE ये कितने ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांक के साथ सबसे ऊपर है? तो यहाँ पे इसका जो कीमत है वो 19.3, ठीक, 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांक के साथ
सबसे ऊपर स्थित है। और इसके बाद नैस्डैक का बाजार पूंजीकरण 13.8 ट्रिलियन डॉलर है। तो यहाँ पे आप सही सही ये चीज़ पढ़ लीजिए कि सबसे ऊपर कौन है। तो सबसे ऊपर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और 10वें स्थान पर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो कीमत है वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 10वें स्थान पर है। और न्यूयॉर्क का 19.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ ये टॉप पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी को आईटीएफ पैनल के लिए चुना गया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, निकी पूनाचा। निकी पूनाचा को राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी जो है इन्हें आईटीएफ पैनल के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चैंपियन निकी पूनाचा को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के पुरुष खिलाड़ी पैनल के लिए चुना गया है और यह चीनी ताइवे की टीआई चेन के साथ एशिया आसियानिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं पुरुषों के पैनल मार्क वुडफोर्ड के नेतृत्व में है और आईटीएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे आईटीएफ की बात हुई है तो आपको बता दें, पर सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि आईटीएफ का पूरा नाम क्या है। आईटीएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। फिर से बोल दे रहा हूँ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है और इसका जो गठन हुआ था वो 1 मार्च 1913 में हुआ था। ठीक, मुख्यालय इसका लंदन में स्थित है और यह 211 राष्ट्रीय संघ की सदस्यता वाला संगठन है। ठीक, और इसके जो इस समय प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो डेविड हैगर्टी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने बांग्लादेश को नौकरियों और आर्थिक सुधार के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1.05 बिलियन डॉलर। ठीक, तो यहाँ पे आपका सही आंसर 1.05 बिलियन डॉलर है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। आपको बता दें कि यह कोरोना महामारी के मद्देनज़र गुणवत्ता वाली नौकरियों बनाने और आर्थिक सुधार में तेज़ी लाने के लिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है, जिसमें पहली योजना है वो आपकी PRIDE। कौन सी? PRIDE, इसे आप प्राइड भी पढ़ सकते हैं। इसका पूरा नाम निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता है। ठीक, निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता, जिसे 500 मिलियन डॉलर दिया गया। इसके तहत कितना दिया गया है? 500 मिलियन डॉलर। ठीक, वहीं जो दूसरी परियोजना है उसे 295 मिलियन डॉलर दिया गया और इसका नाम क्या है? एनहेंसिंग डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था। एनहेंसिंग डिजिटल सरकार और अर्थव्यवस्था, ये आपकी दूसरी योजना है, जिसके तहत सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक एकीकृत क्लाउड कंप्यूटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करेगी और साइबर सुधार भी करेगी। ठीक, और तीसरी जो परियोजना है उसे आप कह सकते हैं कि इसको जो है 250 मिलियन डॉलर दिया गया और इसका नाम प्रोग्रामेटिव जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट। ठीक, क्या है? प्रोग्रामेटिक जॉब्स डेवलपमेंट पॉलिसी क्रेडिट, यह तीसरी परियोजना है। ठीक, तो ये तीनों परियोजनाओं को मिलाकर 500 मिलियन डॉलर, 295 मिलियन डॉलर और 250 मिलियन डॉलर, ये तीनों मिला के 1.05 बिलियन डॉलर होता है और यह विश्व बैंक ने बांग्लादेश को नौकरियों और आर्थिक सुधार के लिए मंजूरी दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CIL ने देश भर में मिशन के नवाचार और उद्यमिता पहल का समर्थन करने के लिए किस मिशन के साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। ठीक, तो आपको बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन पार्टनर्स
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ अपने नवाचार और उद्यमिता पहल को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। ठीक, यहाँ पे CIL की बात की गई थी, तो CIL का पूरा नाम कोल इंडिया लिमिटेड है और AIM और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के इरादे से एक वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किया गया है, जो कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD द्वारा किया गया। और इसके इस समय कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष और MD के रूप में कार्यरत हैं वो श्री प्रमोद अग्रवाल जी हैं और इन्हीं के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रांसलेटी समझौते पर किस देशों ने हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे देशों की बात हुई, इसका मतलब एक देश से ज़्यादा देश। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत और चीन। ठीक, तो भारत और चीन के बीच में 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रांसलेटी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसे हम BPTA से भी हम संक्षिप्त नाम से पढ़ सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि यह पहला कानूनी समझौता था जिसने LAC को मान्यता दी थी और दोनों एशियाई देशों के बीच लंबी सीमा का ना तो नामांकन हुआ और ना ही सीमांकन हुआ है। तो ये इतने पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज़र फ्रेंडली PPE नवरक्षक को मंजूरी किसने दी? यहाँ पे नवरक्षक की बात की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये PPE किट जिसका नाम है नवरक्षक। ठीक, PPE किट लोग क्यों पहनते हैं? तो आपको बता दें कि कोविड-19 के महामारी के चलते लोग अपने बचाव के लिए PPE किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ज़्यादातर जो इस बीमारी को भगाने के लिए जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं या जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं उनके द्वारा इस किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, और जो भी हाल ही में यूज़र फ्रेंडली PPE किट बनाई गई उसका नाम नवरक्षक रखा गया है, जिसे चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह से शुरू करने की मंजूरी दी है। और यहीं पे एक चीज़ और बता दें आपको कि PPE प्रोटोटाइप नमूना परीक्षण के लिए 9 अधिकृत NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में से एक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज DRDO की प्रयोगशाला ने भी परीक्षण के बाद PPE किट को प्रमाणित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आज हम अपने 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है पहला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें कामरान अकमल, बाबर आजम, शहीद अजमल और मिसबाहुल हक का नाम आता है, जिसमें आपका एक आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन वहीं पे आपसे पूछा गया है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो यहाँ पे भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 17 सितंबर 1985, 27 अक्टूबर 1988, 13 मार्च 1977, 15 नवंबर 1953। तो दोस्तों इन 2 क्वेश्चंस का एक आंसर होगा, जो कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।